वैसे तो हम लोग इस टॉपिक को स्किप करने का सोच रहे थे क्योंकि इतनी एसएसटी तो हम लोगों ने स्कूल में नहीं पढ़ी जितनी हम लोगों ने इस हफ्ते में पढ़ ली है। जिंदगी में नहीं पढ़ी भाई साहब, कभी पढ़ी नहीं पढ़ी तभी तो ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये टॉपिक स्किप करने वाले थे क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक और इस पे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा। हम लोगों को पूरे एक हफ्ते तक इसके ऊपर स्टडी करनी पड़ी। तो प्लीज़ अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, यहाँ पे भी आप अभी ये पॉडकास्ट को सुन रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और फॉलो कर देना। हाँ, तो ये वाली पॉडकास्ट यूजुअल पॉडकास्ट से कुछ अलग होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बकचोदी नहीं करेंगे, बकचोदी हमारा धर्म है, हम लोग करेंगे ही करेंगे। और कुछ हम लोग नहीं बोलेंगे कि नहीं करेंगे, वो फिर भी हो ही जाएगी हमसे। हम लोग इसमें हमारी कोई गलती। ये हमारा 5th ट्राई है इस पॉडकास्ट कि इसको सीरियस बनाया जाए। हम लोगों ने इतना ट्राई करा कि इस पॉडकास्ट को सीरियस बनाया जाए, पर हमसे हो नहीं पाता है वो सीरियसली। हमारी गलती नहीं है, देखो माँ बाप की है। कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी हमारी गलती नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस पॉडकास्ट को बनाने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रखी है इस टॉपिक को लेकर के, फार्मर्स बिल को लेकर के। फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली में ये बिल्स क्या हैं, ये बिल्स किसके अगेंस्ट हैं और किस लिए हैं, आज इसी बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। ये बिल्स क्या डिफाइन करते हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक पे हम लोग थोड़ा बहुत बोलेंगे, Exactly. सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन और ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला कौन रहा है? ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है हमारे इंडियन मीडिया के द्वारा। हमारे जो फेवरेट होस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सुधीर चौधरी जी, और उनसे ज़्यादा मैं अगर बात करूं तो अर्नब गोस्वामी जी, ये सब लोग मिसकंसेप्शन को बहुत अच्छे से फैला रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के गाने बज रहे हैं पीछे, वो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एंजॉय नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा एक्चुअली में। प्रोटेस्ट काफ़ी रिबेलियस भी टर्न आउट हो रहे हैं एक आध जगह पे, बट अगर आप देखा जाए तो इस प्रोटेस्ट का अभी भी 80% लोगों को यही नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का एक्चुअली में मोटिव क्या है। इससे पता चलता है कि हम लोग अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे फार्मर्स क्यों सफ़र कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या हो रहा है। और हमारी इंडियन मीडिया को कोई मतलब है, उनको सिर्फ टीआरपी से मतलब है, उनको टीआरपी में कुछ भी दिखाना है, कुछ भी, उनको पैसा चाहिए, पैसा, उनको कुछ भी दिखाना है। उन्होंने बोला कि भाई सलमान खान ने ब्लैक डियर मार दिया इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे फार्मर्स। बीच में उसको ये तो नहीं बोला था खैर, लेकिन वो कुछ भी मतलब कहीं से भी कोई भी बात घुमा के ले, लेकिन अगर उन लोगों ने बोला कि खालिस्तानियों की तरफ से जिन लोगों को खालिस्तान के बारे में नहीं पता, प्लीज़ गो एंड रिसर्च प्लीज़, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में उसको कवर नहीं करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि खालिस्तानी लोगों ने जाके इन लोगों को भड़काया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फार्मर्स ने देखा कि उनके जो राइट्स हैं वो लिए जा रहे हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं हॉल्ट हो रहे हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पे आके। इस वजह से फार्मर्स को इतना बड़ा प्रोटेस्ट लेना पड़ा। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई भी न्यूज़ चैनल देखता है उसको बंद करवा दो। और अगर आप न्यूज़ बंद कर दो, न्यूज़ मत देखो, दैट इज़ बेटर दैन गेटिंग दैट फेक न्यूज़। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो कि अपना ओपिनियन पहले से ही बना के बैठे हैं कि ये पार्टी सही है, वो पार्टी सही है, ये गवर्नमेंट सही कर रही है, उसे में थोड़ी देर के लिए अपने ओपिनियन को साइड रखिए और इस आगे जो हम बात करेंगे उसको सुनिएगा। उसके बाद जो भी आप लोगों को आउटकम बनाना हो प्लीज़ बनाइए। जो 3 लॉज पास हुए हम उनके बारे में पूरी तरह से बात नहीं करना चाहते, दैट्स बिकॉज आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑनलाइन, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम लोग सिर्फ वो पॉइंट समझाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहला लॉ पास हुआ वो था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। ये बिल जो है वो एपीएमसी के बाहर फार्मर्स को अलाउ करता है अपनी प्रोड्यूस को सेल करने के लिए। अब एग्जैक्टली में काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता कि एपीएमसी क्या होती है। तो लेमन लैंग्वेज में एपीएमसी जो होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्स मार्केटिंग यार्ड्स होते हैं, या फिर अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वो मंडी होती है। मंडी किसानों की मंडी, जहाँ पे जो कि किसानों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है स्टोरेज की और अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जो कि एक तरह से मिडल मैन का काम करती है।
फार्मर्स से कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। एक तो ये चीज़ भी है, हाँ जी, ये गवर्नमेंट बॉडी है जिससे कि फार्मर्स को एमएसपी इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें कि फार्मर्स को जो जितना उन्होंने लागत थी उनकी क्रॉप के ऊपर और जितना उनका प्रॉफिट है वो एमएसपी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ या फिर प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज इसके साथ आ जाती हैं तो वो इसमें अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगी और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज बार्गिन करने की ज़्यादा पावर रखती हैं रादर दैन जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं। अगर बड़े फार्मर्स हैं जो कि मान लीजिए इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 16% हैं, इंडिया के मोर देन 85% जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड बहुत कम है, 1 से 2 हेक्टेयर है, वो इतना प्रोड्यूस दे ही नहीं सकते कि वो खुद कोई अपनी मतलब बार्गेनिंग के लिए मतलब वो एक बड़ा हाथ हो। अब गवर्नमेंट ने 3 लॉज पास करने के बाद बोला कि इससे जो फार्मर्स को फ़ायदा होगा वो होगा, एक तो मिडल मैन एलिमिनेट हो जाएगा, एक प्राइवेट डीलिंग प्रमोट हो जाएगी और बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड जो है वो अब कर सकते हैं। मतलब कि अगर गुजरात का फार्मर है तो वो पंजाब में जाके अपनी फसल को बेच सकता है, पंजाब का फार्मर है तो वो महाराष्ट्र में जाके बेच सकता है। इसमें जो बैरियर ये है कि जो फार्मर्स है उनको स्टोरेज फैसिलिटीज़ और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो स्मॉल फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऐसी कोई भी बैरियर्स पहले कभी थी ही नहीं, ये सिर्फ एक बनाया हुआ पॉइंट है, ऐसी कोई पहले कभी नहीं बैरियर थी ही नहीं। जो बैरियर है वो है फार्मर्स के पास पैसे नहीं है कि वो अपने ट्रक्स ले सकें या फिर वो ट्रक का रेंट अफोर्ड कर सकें किसी दूसरी सिटी में अपने प्रोड्यूस को सेल करने की। सेकेंड लॉ जो पास हुआ, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स बिल 2020, इसमें जो इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ तो एक कॉरपोरेट 6 महीने पहले एक फार्मर्स से एक स्पेसिफिक प्राइस पे उनको बोलता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे मैं तुमसे तुम्हारा क्रॉप परचेज करूंगा और 6 महीने बाद वो प्राइस मार्केट में जैसा भी चल रहा हो हम लोग इसी प्राइस पे डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइस अगर कम है तो भी हम लोग आपसे, मान लीजिए अगर मैंने आपसे 6 रुपये पर केजी पे खरीदा है तो भी मैं आपको 6 रुपये ही दूंगा। मान लीजिए अगर 10 रुपये चल रहा है तो भी मैं आपको 6 रुपये ही दूंगा। अब आपको सुनने में लगेगा कि अगर उस टाइम पे मान लो प्राइस कम चल रहा है और प्राइस वो ज़्यादा पे खरीद रहे हैं हमसे, एग्जाम्पल ऐसे, और ये तो फार्मर्स के लिए बेनिफिट है, लेकिन जो ये स्मॉल फार्मर्स के लिए बेनिफिट नहीं है क्योंकि जो कॉरपोरेट्स की बार्गेनिंग पावर है बहुत ज़्यादा हाई है और स्मॉल फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा लो है। और एक चीज़ और जो मैं करण की बात में ऐड करना चाहूँगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उसी टाइम पे आके परचेज करेंगी जब प्राइजेस हाई होंगे और वो उसी हिसाब से वो लोग अपना करते हैं, क्योंकि उनके पास यार पूरी की पूरी टीम होती है एनालाइज करने के लिए कि किस टाइम पे हमें क्या चीज़ करनी है। लेकिन फार्मर खुद अकेला होता है, फार्मर के पास सिर्फ अपना दिमाग है, जो कि मेरे को लगता है कि इंडिया में काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं है, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत सोच भी नहीं पाते होंगे इतना कि यार आगे जाके हम क्या करेंगे। एक एजुकेशन जो है वहाँ पे एक वो भी लिमिटेशन है। हमारे फार्मर्स एक्ट में हमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स लानी है, दैट्स वेरी वेरी राइट, इंपॉर्टेंट, लेकिन जो अमेंडमेंट्स अभी लाई गई हैं दैट आर नॉट एट ऑल गुड। थर्ड जो लॉ पास हुआ वो है द एसेंशियल कमोडिटीज लॉ। वही सिंपल बात है, फार्मर्स इंटरस्टेट ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल प्रोमिसेस ऑफ एपीएमसी के। वही हम लोगों ने ये पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया था। तो मोदी गवर्नमेंट का ओपिनियन ये था कि इन लॉज के पास होने के बाद जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है वो एपीएमसी के मतलब मंडीज के बाहर भी अपना क्रॉप्स है वो बेच सकते हैं, अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं, उससे उन्हीं को फ़ायदा है। अब एक्चुअली में प्रोटेस्ट कर कौन रहा है ये हमें समझना है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत सारी गवर्नमेंट्स मिल के प्रोटेस्ट कर रही हैं, बहुत सारे फार्मर्स आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, बहुत सारे फार्मर्स की जो यूनियन फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक भारतीय किसान यूनियन और बिग एग्रीकल्चरल बॉडीज़ जो हैं लाइक ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये भी आके बहुत सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे फार्मर्स हैं वो छोटे छोटे गाँव से उठ कर आए हैं और सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मे बी यार आप देखो, क्योंकि उनका पॉइंट, आप एक फार्मर को हो सकता है कि यार एक फार्मर को थोड़ी गलती लगी इस वजह से, हो सकता है 2 फार्मर को, 100 फार्मर को, 200 फार्मर्स को, लेकिन इतने सारी तादाद में फार्मर्स आ चुके हैं अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। फार्मर्स ही नहीं, बहुत सारे पंजाबी म्यूजिक आर्टिस्ट और पंजाबी फिल्म आर्टिस्ट और पंजाबी में और हरियाणा के बहुत सारे आर्टिस्ट ने आगे दिखाया है कि हम लोग इस बिल के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। और एक्चुअली में उनका पॉइंट ये है कि ये जो 3 बिल पास हुए हैं
अब गवर्नमेंट सोचेगी कि ये बिल तो हम लोगों ने फार्मर्स के वेलफेयर के लिए पास करे हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्ट ये जो डायरेक्ट प्रॉफिट देगा वो देगा बिग कॉरपोरेट्स को, और जो नुकसान होगा वो होगा स्मॉल फार्मर्स को। उनका लाइवलीहुड ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत लो है और कॉरपोरेट्स की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई है। 5 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जिस वजह से फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, स्मॉल फार्मर्स ख़त्म हो जाएंगे। फ़ायदा या तो सिर्फ बिग फार्मर्स को होगा या फिर बिग कॉरपोरेट्स को होगा। जो फार्मर्स की लाइवलीहुड है वो बिल्कुल कम होती जाएगी और कम होती ही चली जाएगी। अगर जो मंडीज होती हैं देखा जाए तो वो फार्मर्स को स्टोरेज फैसिलिटीज़ और वो सब प्रोवाइड करती है। अगर वो नहीं होंगी तो फार्मर्स सर्वाइव कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। तो समअप करा जाए तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इसमें पता नहीं हमें एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उन्होंने क्या सोच के ये लॉज पास करे हैं। जो APMC शुरू हुई थी वो 1950s में शुरू हुई थी, उसके बाद से ऐसा कोई लॉ पास हुआ नहीं है। पता नहीं क्या सोच के गवर्नमेंट ने ये लॉ पास करे हैं। या तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इससे फार्मर्स का वेलफेयर होगा, पर वो स्मॉल फार्मर्स के बारे में नहीं सोच पा रही है, वो सिर्फ बड़े फार्मर्स के बारे में सोच रही है। कॉरपोरेट्स के बारे में सोच रही है सिर्फ। कॉरपोरेट्स को तो डायरेक्ट फ़ायदा है ही है। 100% में से हम 80% के बारे में सोचेंगे, 20% के बारे में सोचेंगे, ऑब्वियसली 80% के बारे में सोचेंगे। गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं किसके वेलफेयर के बारे में सोच रही है, लेकिन हमें जो है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए ज़्यादा सोचना है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो लो है और उनके पास लैंड भी नहीं है। उनको डायरेक्ट जो है उनकी लाइवलीहुड पे डायरेक्ट हिट है, ये डायरेक्ट अटैक है उनकी लाइवलीहुड। इससे हम लोगों को सब कुछ साफ साफ समझ में आता है। एक टाइम पे हम लोग कहा करते थे जय जवान जय किसान, और आज हालत ऐसी हो चुकी है कि किसान और जवान आपस में लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये अमेंडमेंट्स फार्मर्स को नहीं पसंद हैं तो इन्हें सीधा हटा देना चाहिए। और ये हमारा ओपिनियन है। अगर आपको अपना कुछ ओपिनियन देना है तो आप ज़रूर दे सकते हैं। आपका जो भी ओपिनियन है, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे अगेंस्ट हैं, या फिर आपको जो भी आपका ओपिनियन अगर इससे हल्का सा भी डिफरेंट है या फिर आपका सेम है या फिर आप कुछ इस चीज़ में ऐड ऑन ही करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हम लोगों को इंस्टाग्राम पे DM कीजिए या फिर हम लोगों को हमारे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। वी विल बी वेटिंग फॉर यू। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो वहाँ पे जाके भी आप हमारी पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। तो आज के लिए पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। वी वर योर होस्ट तरन एंड माधव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।